Good morning, students. As we have completed after chapter 5 exponents, today we will start with chapter 25 probability. Now, it is a very easy chapter. What does this probability actually means? What is this probability? Probability आप कह सकते हो क्या chance है आप when you are playing. There are two chances that if you can win or you can lose. So probability, if we say it in a simplest word, it can be named as chance. कितने आपकी probability है कोई भी चीज़ की जीतने की हारने की, तो उनके लिए हम निकालते हैं probability. Probability is always represent by capital P. अगर probability को आपने बताना है तो उसको आप क्या लिखते हो? कैपिटल P. इन दिस देर इज ऑलवेज अ इवेंट. प्रोबेबिलिटी में कोई ना कोई एक इवेंट होता है जिससे हमें पता चलता है कि हमने किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. इफ वी से अबाउट अ कॉइन इज एन इवेंट, ओके, एंड देर आर टू आउटकम्स. इसमें दो आउटकम्स होते हैं, या तो कॉइन में हेड आएगा और इट कम्स अ टेल. सो हाउ मेनी टोटल आउटकम्स आर देयर? आउटकम्स कितने होंगे? ओनली टू. इफ इट कैन बी हेड एंड tail. But if I said that what is a probability that it is a head? Head की probability क्या है? तो head तो coin में एक ही बारी आएगा. So जितनी बारी वो coin आएगा, head आएगा, उसके event को ऊपर लिखना है upon total outcomes कितने होंगे? कितने outcomes होंगे? 2. So we can say the formula for probability, you can take it as number of favorable outcomes upon total number of outcomes. This is a formula for probability. If we take one more example, if we take a dice, you all know about a dice. Dice का आपको पता है, आप लूडो वगैरह खेलते हो, उसमें एक डाइस होता है. डाइस में कितने आउटकम्स होते हैं? In the dice, it is written 1, 2, 3, 4, 5, 6. डाइस में कितने नंबर्स को पॉइंट किया होता है? 6 नंबर. तो अगर हम देखें तो टोटल आउटकम्स हमारे कितने हो गए? 6. सो व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर इज ग्रेटर देन 3? अगर मैं पूछूं कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो नंबर है वो ग्रेटर देन 3 हो, तो क्या हो सकता है? या तो वो 4 आएगा या 5 और 6. मतलब तीन ही नंबर्स हैं जो वो आ सकते हैं. ग्रेटर देन 3 में कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं? 4, 5 एंड 6. सो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 3. 1, 2 एंड 3. सो इफ वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 3, तो आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? 3. दिस इज योर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. ठीक है, ये आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गया. और टोटल आउटकम्स आपके डाइस में कितने होते हैं? 6. तो प्रोबेबिलिटी की वो ग्रेटर देन 3 है, तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 3 अपॉन टोटल आउटकम दैट इज 6. दिस इज अ प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस in the dice the number will be greater than 3. And when we have used this formula, we always have to keep it in the simplest form. आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है. 3 ones and 3 twos. So probability will be 1 upon 2. You don't have to convert it into decimal. You only have to keep it in the fraction. And the answer, आपके अगर आप आंसर टैली करना चाहते हो, आंसर हमेशा लेस देन 1 आएगा. 1 से ग्रेटर नहीं आना चाहिए. अगर 1 से ग्रेटर आपका आंसर आता है, इट मीन्स योर आंसर इज रॉन्ग. आपने फॉर्मूला गलत अप्लाई किया है. प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन 1, क्योंकि एक ही इवेंट होता है. या तो वो डाइस का इवेंट होगा या आपका कॉइन्स का इवेंट हो गया. ठीक है, तो उसमें आप एक से ज़्यादा तो आंसर नहीं निकाल सकते ना. सो हमेशा उसका जो आंसर होगा दैट शुड बी लेस देन 1. So I think you have understood what is a probability. It is a matter of a chance, कि आपके कितने chances हैं या तो जीतने के या हारने के. Okay, so I have given you 2 example. One of coin. Coin में आप अगर coin को toss कर रहे हैं और coin में आपका head आया, तो head कितनी बारी आएगा? Only 1 times. But the outcome is 2.
तो आर की प्रोबेबिलिटी हेड आने की क्या होगी 1/2. Similarly, like this of dice. Relating to these examples, we will take the exercise 25. In this exercise, see here how to do these questions. First of all, whenever you will do this question, you will write the formula one time. अगर 2 parts हैं 4 parts हैं, एक बारी आप फॉर्मूला जरूर लिखना आपने. That is this formula. Now, if I take question number 1, when a coin was tossed 200 times. वैसे तो हम कॉइन्स को कितनी बारी टॉस करते हैं 1 टाइम्स टॉस करते हैं. इन्होंने कॉइन्स को कितनी बारी टॉस किया है 200 टाइम्स. यानी कि आपकी जो टोटल आउटकम्स हैं टोटल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 200. एक बारी कॉइन को टॉस करोगे तब तो वो 2 आउटकम्स होंगे, पर 200 टाइम्स टॉस किया इन्होंने, इट मीन्स हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर टोटल 200. वी ऑब्टेन हेड 118 टाइम्स. अब हेड वो कितनी बारी आया है 118 टाइम्स एंड टेल it comes 82 times. Okay, these are the points which are given to us. Now when the coin is tossed at random, एक बारी कर रहे हैं, random मतलब एक बारी कर रहे हैं उसको toss. What is the probability of getting a head? Now first part they have asked of probability of getting a head. आपने ऐसे लिखना है. प्रोबेबिलिटी के लिए आप रिप्रेजेंट करोगे P, फिर स्मॉल ब्रैकेट हेड. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी. नाउ हाउ यू विल अप्लाई द फॉर्मूला. वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड. तो आपके हेड कितनी टाइम्स आए हैं 118 टाइम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे 200. सो डिवाइडेड बाय 2. नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म. 2 5s are 9s are 2 1s are 0. Further it can't be cut, so your answer is 59/100. This is your answer. Second part, they have asked of probability of tail. Now you have written the formula once. एक बारी आपने लिख लिया. Now you can simply do the question. एक बारी आपने फॉर्मूला जरूर लिखना बस. Probability of tail, number of favorable outcomes मतलब कितनी बारी वो हुआ है tail आया है 82 times and total outcomes कितने थे आपके 200. Now divided 2 4s and 1s are 200. So it is 41/100. This is your answer. Now in question number 2, one data is given to you. This data is given to you. In this, the dice is rolled 150 times. मतलब total outcomes it is given 150. And outcome 1, आपको पता है कि डाइस में क्या क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं. तो आपको पता है कि 1 की कितनी बारी आया है जब आपने उसको टॉस किया है 29 टाइम्स, 2 17 टाइम्स, 3 24 एंड सो ऑन द नंबर हैज कम. वी हैव टू फाइंड व्हेन अ डाइस इज रोल्ड एट रैंडम. अगर डाइस आपका एक एक करके आपने उसको रोल किया है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी. अब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. फर्स्ट वी कैन राइट द फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन total number of outcomes. So in the first part you have to find the probability that number 1 come how many times. कितनी बारी number 1 आया है. तो 1 आपका कितनी बारी आया था, फ्रीक्वेंसी कितनी थी 1 की 29 and total outcomes is 150. So upon 150. It can't be cut in the simpler form. So this is your answer. Second part, probability of coming 4. 4 आपका कितनी बारी आया है? How many times 4 has come? 19 times. So what is the probability of 4? 19/150. Similarly, the third part, we have to find the probability of number 5. So how many times 5 has come? Probability of 5 आपने find करना है. It has come 33.
over 150. Now it can be cut. 3 11s are and 3 50s are. So your answer is 11 upon 50. Like this you have to do these questions. Now question number 3 you will do it yourself. Same as question number 2. Now these cards are 1 to 5. 1 to 5 cards हैं and a card is drawn from the back 30 times. It means total outcome आपका क्या है 30. And you have to find the probability that 2 has come how many times. In a card 2 has come how many times. So you will write 10 upon 30 and cut it into the simplest form. Come to the question number 4. In this, 2 coins are tossed simultaneously 100 times. Now, total outcomes, it has given 100 times. Event आपका क्या है? आप इसमें event भी बता सकते हो. What is an event? Event is 2 coins are tossed. 2 coins are tossed. तो उसमें total outcomes is 100. So we have to find the probability when 2 coins are tossed at random. What is the probability of getting 2 heads? Probability आपने किसकी find करनी है? 2 heads. First of all you will write the formula here. अब आपको formula मैंने कितनी बार बता दी है वो आपने formula यहाँ पे लिखना है. So probability of 2 heads. 2 heads कितनी times आए हैं? 23 times. So it will be 23 upon 100. Second part, probability of 1 head. And 1 head is come how many times? 56 times. So 56 upon 100. Cut it into simplest form. 28s and 50. Again 14 upon 25. So this is your answer. You have to cut it into simplest form. Third, probability of 0 head. Now what is the probability of 0 head? कितनी बारी 0 आए हैं? 21 times. So 21 upon 100. It can't be continued into the simplest form. So this is your answer. Come to the last question. In a survey, 200 employees of a company. Total employees कितनी है? In a survey, total employees are given 200. It was found that 89 liked the lunch packs. Number of employees liked lunch pack कितने आपके 89 and while the rest did not और बाकी को लंच अच्छा नहीं लगा. So number of employees did not like lunch pack वो कितने होंगे 200 employees थे उसमें से 89 को पसंद आया. 89 liked the lunch pack. Rest did not like the lunch. So how many were there? 111. If the one of the employees is chosen at random, what is the probability? अब एक एक एम्प्लॉय को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आपको लंच अच्छा लगा या नहीं लगा. तो what is the probability that he likes the lunch pack? So first point is probability likes the lunch pack. So what is the probability? लंच लाइक करने की कितनी probability थी? कितने एम्प्लॉयज थे जिनको लंच अच्छा लगा? 89 और टोटल एम्प्लॉयज was 200. So 89 upon 200. This is your answer because it can't be cut further. Second, they have asked probability dislikes the lunch. So number of employees that doesn't like the lunch, how many? कितने थे एम्प्लॉयज? 111. और उनकी probability कितनी है कि जो एक से पूछा गया है कि उसको लंच पैक अच्छा लगा या नहीं, तो वो क्या होगा? 111 upon 200. दिस इज योर आंसर. तो बिल्कुल सिंपल है. पहले तो आपने देखने कि कितने आपके फेवर में आउटकम्स हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं. सो दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी. इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर. सो फॉर टुडे यू विल राइट द फॉर्मूलाज विद एवरी क्वेश्चन. एक बारी आपने क्वेश्चन में फॉर्मूलाज जरूर लिखने हैं सो दैट यू कैन लर्न ऑल्सो एंड कंप्लीट एक्सरसाइज 25 इन योर नोटबुक. थैंक यू.